हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप सीखेंगे बहुत सिंपल तरीके से, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, टू के साथ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ग्रामर में ये जो पार्ट आता है ना, हैव के साथ टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव में आता है। इन्फिनेटिव है और उसमें भी परफेक्ट इन्फिनेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसका मीनिंग या कह सकते हैं इसका सेंस क्या होता है, ये जो फीलिंग देता है कि कोई काम हो चुका है या फिर हम कर चुके हैं, ऐसा मतलब कंप्लीटेड एक्शन को ये शो करता है कि कोई काम हो चुका है या कर लिया है पास्ट टाइम में, कंप्लीटेड एक्शन, ऐसी वाली फीलिंग, ऐसा वाला सेंस आता है। क्लियर है बेसिक कॉन्सेप्ट? आगे देखें। और टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम कुछ वर्ब्स होती है उनके साथ करते हैं, जैसे कि क्लेम हो गया, एक्सपेक्ट, हेट, होप, लाइक, लव, प्रेफर, प्रिटेंड इत्यादि। और कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे एडजेक्टिव शॉक्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, ग्लैड, सॉरी, हैप्पी, प्लीज्ड, ये सभी एडजेक्टिव। और भी ऐसे एडजेक्टिव इनके साथ हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसको बोला जाता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। क्लियर है? अब देखें, सबसे पहले इस्तेमाल देखेंगे एडजेक्टिव के साथ किस तरीके से हुआ है। ये है स्ट्रक्चर, मतलब सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, इज एम आर का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट वाली फीलिंग रहेगी, वॉज वर का यूज़ करेंगे, पास्ट वाली फीलिंग रहेगी, फिर हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे और उसके बाद में टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि मैं वहाँ जाकर खुश हूँ, मैं खुश हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, ये तो हमारा एडजेक्टिव वाली फीलिंग है, विशेषण वाली फीलिंग है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, एम से पहचान लिया कि प्रेजेंट की बात है। इज एम आर और वॉज वर से प्रेजेंट और पास्ट का सेंस निकल जाएगा कि मैं खुश हूँ। अब क्यों खुश हूँ? टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाकर, मतलब मैं वहाँ गया और जाकर आ चुका हूँ, ये मेरा कंप्लीटेड एक्शन है। वहाँ गया और जाकर आ गया, एक्शन कंप्लीटेड है। तो ये जो एक्शन कंप्लीटेड है, तो इसमें मेरा जो एडजेक्टिव निकल कर बाहर आ रहा है खुश होने वाला, तो आई एम हैप्पी टू हैव गॉन देयर। समझ में आ रहा होगा कि ये जो है टू हैव गॉन, ये कंप्लीटेड एक्शन है और ये एक्शन कंप्लीटेड है और फिर वहाँ उस एक्शन से रिएक्शन क्या हुआ कि मैं खुश हूँ। ठीक है, अब आगे देखें। उसे देखकर वह हैरान रह गई। अब शी इज़ शॉक्ड, शी इज़ शॉक्ड, हैरान रह गई या हैरान प्रेजेंट में है, हैरान थी या है। तो इस तरीके से ये जो गई या है, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंस निकाल सकते हैं। हिंदी में इज़ है तो प्रेजेंट वाली फीलिंग है कि शी इज़ शॉक्ड, वह हैरान है या फिर शॉक्ड है। ठीक है, टू हैव सीन हिम, अब क्यों है टू हैव सीन हिम, उसको देखकर, यानी देखने का काम परफेक्टली डन है, कंप्लीटेड एक्शन है। टू हैव सीन, टू के साथ हैव और सीन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे पिता को मेरा परिणाम देखकर गर्व हुआ, तो माय फादर इज प्राउड, तो इज प्राउड, तो ये प्रेजेंट में है। अब यहाँ पर हुआ था, अगर पास्ट में जाएंगे तो वॉज वर का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, माय फादर इज़ प्राउड होना, ये भी एडजेक्टिव है। तो प्राउड है, कौन सा एक्शन कंप्लीटेड है? टू हैव सीन, मेरा जो रिजल्ट है वो आया, वो देखने के बाद, वो कंप्लीटेड एक्शन है कि मेरा रिजल्ट देख लिया और उसके बाद जो है प्राउड वाली फीलिंग आई उसके बाद में। पहले तो कंप्लीट हो गया जो एक्शन है देखने का, रिजल्ट को। तो इस तरीके से टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अभी तक आपने देखा जो आई एम हैप्पी, शी इज़ शॉक्ड, माय फादर इज़ प्राउड, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ हमने यूज़ किया। फिर इसके बाद में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब यहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पर इज़ का, एम का, और वॉज वर का यूज़ भी आ सकता है। अगर पास्ट की बात करेंगे कि मैं खुश था, ठीक है, और जैसे वह शॉक्ड यानी हैरान थी, मेरे फादर प्राउड थे, पास्ट में अगर ऐसे हम जाएंगे तो ऐसे बता देंगे। अब आगे देखें, जो वर्ब्स वाले हैं ना, कार्य, कर्म, या कह सकते हैं कि एक्शन वाले,
जो सेंटेंसेस है जहाँ पर वर्ब का यूज़ होगा। लगता है और वर्ब मैंने जैसे बता दी, कुछ बेसिक वर्ब्स जो सिलेक्टेड वर्ब्स होती है उनका यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर दे रखे क्लेम हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, हेट, होप, लाइक, लव, और भी ऐसे और भी वर्ब्स की जो लिस्ट होगी वो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, लगता है तुमने खाना पहले ही खा लिया है। खाना खाने का जो काम है ना ऑलरेडी डन है, कंप्लीटेड एक्शन है। तो लगता है, तो यू सीम टू हैव हैड डिनर ऑलरेडी। तो यहाँ पर सीम एज अ वर्ब इसका यूज हुआ है, लगता है या प्रतीत होता है के सेंस में। टू हैव के बाद में यहाँ पर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे देखें, उसने ऐसा दिखावा किया। दिखावा करने के लिए प्रिटेंड वर्ब का यूज़ होता है। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने फिल्म देखी हो, मतलब जो फिल्म देखने का काम है ना वो कंप्लीटेड है, ऐसा दिखावा किया। ही प्रिटेंडेड टू हैव सीन द फिल्म। यहाँ पर प्रिटेंडेड ये सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया है ना, सेकेंड फॉर्म है इसलिए। टू हैव सीन द फिल्म, तो हैव के टू हैव हो गया और ये सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसका दावा है कि उसकी मुलाकात से हुई है, मतलब उसकी जो मीटिंग है ऑलरेडी हो चुकी है, शाहरुख खान से मिल लिया है, देख लिया है शी ने। तो शी क्लेम्स, दावा है, क्लेम्स से आप समझ गए प्रेजेंट टेंस ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, एस लगा है। शी क्लेम्स टू हैव मेट शाहरुख खान, तो टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ऑलरेडी डन है। अब आगे देखिए, पैसिव में आ जाए। अभी तक जो सेंटेंसेस देखे वो आपने एक्टिव में देखे। पैसिव में ये स्ट्रक्चर रहेगा, टू हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। जैसे देखें, उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे पीटा गया। ये जो पीटे जाने का एक्शन है ये इस शी के ऊपर आएगा, मतलब ये रिसीवर होगा, तो वो पैसिव बन जाएगा। शी प्रिटेंडेड टू हैव बीन बीटन, जैसे ऐसा दिखावा किया, ऐसा नाटक किया कि उसे पीटा गया हो, उसे पीटा गया हो, ये कंप्लीटेड एक्शन है। पिटने का जो काम है ये हो चुका है शी के साथ, और ये पैसिव में आ गया क्योंकि एक्शन को इस शी ने रिसीव किया है। टू हैव बीन के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव बन जाएगा। तो यहाँ पर तो एक्शन वाला सेंटेंस था। अब यहाँ पर देखें, एडजेक्टिव वाला भी ऐसे ही बनेगा। जैसे वह इंडियाज़ गॉट टैलेंट में चयनित होने से खुश है, तो शी इज़ हैप्पी, ये तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, वह खुश है। टू हैव बीन सिलेक्टेड इन इंडियाज़ गॉट टैलेंट, टू हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिलेक्टेड यानी सिलेक्शन का काम कंप्लीटेड है, तो ये किसने रिसीव किया, शी ने। इस शी को रिसीव किया, ना कि इसने किसी को इसने किसी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड वाला एक्शन इसने रिसीव किया है, सी ने। तो इस तरीके से उम्मीद है जो परफेक्ट इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर है टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं टू हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम इसी परफेक्ट इन्फिनेटिव का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको समझ में आया होगा कि कहीं पर लिखा रहे तो आपको उसका सेंस समझ में आ जाए कि इसका मतलब है काम हो चुका है या जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, डन है।